फिफ्थ सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम सीरीज डिस्कस कर रहे थे उसमें आज हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और वो है सिल्वर नाइट्रेट के यूज लिखिए। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट के क्या यूज हैं उसको देखते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट हमारा कहाँ कहाँ पे काम आता है उसको देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट के यूज लिखें, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो सिल्वर नाइट्रेट के क्या यूज है। तो सिल्वर नाइट्रेट का जो पहला यूज है, सिल्वर नाइट्रेट को हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री मतलब जहां पे हम कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, चीजों को पहचान रहे हैं। हम अपने हमारे हमें जो कंपाउंड दिया है, हमारे पास जो कंपाउंड है, जो सब्सटेंस है, वो किस चीज से बना है, उसकी क्या मात्रा है, उसको हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। वो पहचानने को हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसका यूज होता है। और इसका यूज किसके लिए किया जाता है? हैलाइड आयन के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। हैलाइड आयन के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। हैलाइड आयन मतलब जैसे Cl माइनस, F माइनस, Cl माइनस, F माइनस के लिए Br माइनस। ठीक है, इनको हैलाइड आयन कहते हैं। तो ये हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट है कि नहीं है, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। अगर ये प्रेजेंट होंगे हमारे कंपाउंड में, अगर ये आयन हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे, तो सिल्वर नाइट्रेट जैसे ही पड़ेगा इनमें, तो सिल्वर आयन, Ag प्लस आयन, और इनमें से जैसे अगर मान लो Cl आयन है, Cl माइनस है, तो Ag प्लस आयन Cl माइनस से मिलकर AgCl बनाएगा। और AgCl का कैसा प्रेसिपिटेट होता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। मान लो कि अगर हमारे पास कंपाउंड में Br माइनस आयन है, तो सिल्वर नाइट्रेट डालने से, ठीक है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट डालने से ये Ag प्लस और Br माइनस मिलेंगे, और AgBr का हमारे पास ये क्रीम कलर का पीपीटी बनेगा। वहीं पे अगर ये I माइनस होगा, तो वो AgNO3 के साथ मिलकर AgI का हमें येलो पीपीटी दे देगा। तो ये ध्यान रखना है कि हमें क्या होता है, हम क्या करते हैं इससे, हम इससे क्या करते हैं बताइए। हम इससे क्या करते हैं, हम सिल्वर नाइट्रेट से पता करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से आयन, हमारे पास कौन कौन सा हमारे पास आयन प्रेजेंट है हमारे उस कंपाउंड में। इसको यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम पता करते हैं। फॉर एग्जांपल हैलाइड आयन के डिटेक्शन में इसको यूज किया जाता है। और हैलाइड आयन का मैंने आपको बताया, ये याद रखना है कि Br माइनस कौन सा पीपीटी देगा, आयोडीन कौन सा पीपीटी देगा। ठीक है, दूसरा ये बेटा एंटीबैक्टीरियल होता है। कैसा होता है? एंटीबैक्टीरियल। फिर से बोलो, एंटीबैक्टीरियल। यानी कि इस ये सिल्वर नाइट्रेट जो है वो बैक्टीरिया को मार सकता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, इसीलिए इसको, ये जो हमें वाउंड क्लीनिंग के लिए इसको यूज करते हैं, मतलब घाव को साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसका बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं, तो एंटीसेप्टिक होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। तो बोलते हैं बच्चों की, कहते हैं कि छोटे बच्चों की आंखों में भी इसको डाला जाता था पहले, अब तो नहीं करते। ठीक है, तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर हम सिल्वर नाइट्रेट का ले लेंगे, तो वो किस तरह से काम करता है? वो एक एंटी बैक्टीरियल की तरह काम करता है। ठीक है, वो हमारे घाव को भरने के लिए काम आता है। ठीक है, और वो हमारे बैक्टीरिया जो है उनको रोकता है। और क्या क्या है, चलो देखते हैं इसका यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके फोटोग्राफी में भी इसका पहले यूज होता था। जो हमारे पास पुराने जमाने में जो रील हुआ करती थी, ठीक है, रील मतलब जो कैमरे में पड़ती थी, फिर उसमें फोटोज आती थी, नेगेटिव्स बोलते थे उनको। तो वो ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती थी, उसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता था। और सिल्वर नाइट्रेट से फिर सिल्वर हैलाइड्स बनते हैं। मैंने आपको बताया ना, ये सिल्वर हैलाइड्स बनते हैं। और सिल्वर हैलाइड अलग अलग रंग के होते हैं। और उस रील में जो नेगेटिव्स जो हुआ करती थी, फोटोज जो हुआ करती थी, उन फोटोज को कलर मिलता था सिल्वर हैलाइड बनने की वजह से। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि पुराने जमाने में फोटोग्राफी को, जो हमारी फोटोज खींचते थे, उन फोटोज को सिल्वर नाइट्रेट की सहायता से उन फोटोज में सिल्वर हाइलाइट्स का फॉर्मेशन करके फिर उनको कलर दिया जाता था। और क्या यूज है, और यूज देख लेते हैं।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा यूज है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इसका बहुत बड़ा यूज होता है। सिल्वर नाइट्रेट का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या यूज है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं टॉलेंस रिएजेंट बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? टॉलेंस रिएजेंट बनाने के लिए इसका यूज होता है। टॉलेंस रिएजेंट आपको मालूम होगा एल्डिहाइड की पहचान करता है, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान करने के लिए हम टॉलेंस रिएजेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब हम टॉलेंस रिएजेंट को एल्डिहाइड में डालते हैं तो ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है और टॉलेंस रिएजेंट सिल्वर में चेंज हो जाता है। एल्डिहाइड किस क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में, कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है और टॉलन जो है हमारा वो सिल्वर में बदल जाता है। और वो सिल्वर जो है वो टेस्ट ट्यूब की दीवार से चिपक जाता है, जिससे हम एल्डिहाइड की पहचान कर पाते हैं। और ये टॉलेंस रिएजेंट बनता किसकी वजह से है? सिल्वर नाइट्रेट की वजह से बनता है, ठीक है। अभी इसमें बहुत डिटेल में आपको नहीं लिखना है, सिंपल लिखेंगे आप कि टॉलन रिएजेंट सिल्वर नाइट्रेट से बनता है, ठीक है। और ये किस काम आता है? ये एल्डिहाइड की टेस्ट करने के काम आता है, ठीक है। इसके अलावा ऊपर बता दिया गया है आपको, ऊपर बता दिया गया है कि अगर Cl माइनस का टेस्ट करना है, ठीक है, या क्लोराइड आयन का टेस्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाल देंगे तो वो AgCl का व्हाइट पीपीटी बना देगा। अगर Br माइनस का टेस्ट करना है तो उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाल देंगे, वो AgBr का क्रीम पीपीटी बना देगा। अगर आयोडीन आई माइनस का टेस्ट करना है तो उसमें AgNO3 डाल दीजिए, वो AgI का येलो पीपीटी बना देगा, ठीक है। तो ये बात को आपने ध्यान रखना है बच्चों। ओके, मुझे लगता है आप बातों को समझ रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास और कहाँ पे यूज, आप इनमें से दो लिखने हैं, कोई से भी लिख लेना। तो क्या क्या है यूज? एक तो यार ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में काम आता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी कि जिसमें हम एनालिसिस करते हैं कि यार हमारे कंपाउंड कौन से हैं, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपको हम लैब में एक अननोन कंपाउंड दे देते हैं, उसमें पहचानना होता है कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या काम आता है? हैलाइड आयन का टेस्ट टेस्ट कर सकते हैं हम इससे। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हैलाइड आयन का टेस्ट करना ही होता है। हैलाइड आयन का टेस्ट करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट डाला जाता है और वो फिर सिल्वर हैलाइड का पीपीटी बनाएगा, ठीक है। तो वो काम आ गया। एंटी बैक्टीरियल होता है, ये तो बहुत ही आसान है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि ये एंटी बैक्टीरियल माइक्रोबियल होता है। मेडिसिनल यूज हम इसका करते हैं। ये एंटीसेप्टिक, इसका बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है। इसके अलावा इससे हम घाव भी धोते हैं। फोटोग्राफी में पहले यूज करते थे इसको, फोटोग्राफ को साफ करने के लिए। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको टॉलरेंस रिएजेंट बनाने के लिए यूज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। टॉलरेंस रिएजेंट बनाने के लिए यूज करते हैं जो एल्डिहाइड का टेस्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा इन और अच्छा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, ठीक है। टॉलरेंस रिएजेंट एक्चुअली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये सिल्वर नाइट्रेट जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इन सब नाइट्रेशन रिएक्शन में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, इसको याद रखना है आपने, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसका यूज कहाँ करते हैं, अभी बता ही दिया आपको, ठीक है। इसको जरा सा, ओके। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कहाँ यूज करते हैं? तो सिल्वर मिरर टेस्ट बता दिया आपको, ठीक है। वैसे तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। आप इसको कैटलिस्ट की तरह यूज करते हो, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये वाला पॉइंट अब यहाँ नहीं लिखेंगे। सिल्वर मिरर टेस्ट तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, इसको यहाँ नहीं लिखना है आपने, ठीक है। तो ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम इसको यूज करते हैं। लैब वर्क में भी इसका यूज होता है। तो यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो कि ये कैटलिस्ट की तरह पे कैटलिस्ट की तरह काम करता है। बहुत सारी रिएक्शंस में हम एजी को, सिल्वर को कैटलिस्ट की तरह, इसके कंपाउंड को कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। और देखो और क्या यूज है इसका, और इसका यूज है भैया, ये वाटर प्यूरिफाई करने के काम आता है, पानी को साफ करने के काम आता है। इसमें मैंने आपको बताया कि भाई सिल्वर जो है वो एंटी बैक्टीरियल होता है। तो यानी कि अरे पानी में अगर पड़ जाएगा तो ये पानी में बैक्टीरिया को मार सकता है, उसकी ग्रोथ को रोक सकता है। इसलिए ये वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आता है। कुछ फिल्टर्स में सिल्वर के कंपाउंड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बायोलॉजी लैब में काम आता है।
बायोलॉजी लैब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टेन करने के काम आता है। स्टेन मतलब उनको कलर देने के, ठीक है, ताकि वो हमें पहचान में आए। तो ये बायोलॉजी लैब में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करने के काम आता है, स्टेन करने के काम आता है, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। अब हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।